अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने बर्फानी पहाड़ का राज पार्ट 1 नहीं देखा तो छोटी सी समरी ये है। 1959 में रशिया के एक बर्फानी पहाड़ी इलाके में 9 नौजवान एक एडवेंचर ट्रिप पर गए, मगर वो सब अपनी ही खेमे को अंदर से फाड़कर नंगे पांव बाहर भाग निकले और एक भी जिंदा वापस नहीं आया। पार्ट 1 में हमने देखा था कि खेमे के अंदर क्या हालत थी और लशों की कितनी परेशानी वाली पोजीशन थी। दोस्तों, असल राज तब शुरू होता है जब लशों का तिब्बी मुआयना किया गया। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने पाया कि कुछ लशों के कपड़ों पर तबकारी यानी रेडिएशन मौजूद थी। सवाल ये था, ये रेडिएशन कहाँ से आई? पहाड़ों में ना कोई न्यूक्लियर प्लांट था, ना कोई फैक्ट्री, फिर ये तबकारी का सोर्स क्या था? कुछ और हैरत अंगेज बातें भी सामने आई। कुछ कपड़ों का रंग नारंगी और भूरा था, जैसे केमिकल या शदीद ताकत के असर ने उन्हें बदल दिया हो। कुछ लाशों के अंदर से हड्डी टूटी हुई थी, मगर बाहर कोई विजिबल वूंड नहीं था। लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया कि उस वक्त आसमान में आग के गोले देखे गए थे। कुछ ने कहा ये फौजी तजुर्बात थे, कुछ ने कहा ये यूएफओ या किसी अननोन ताकत की वजह से हुआ। और सबसे अजीब बात, रूसी हुकूमत ने इस एरिया को अचानक बंद कर दिया। केस फाइल में लिखा गया नाम मालूम कुदरती ताकत, और गवाहों को खामोश कर दिया गया। मगर दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही रिसर्च टीम ने और रिपोर्ट चेक की, उनको पता चला कि कुछ लशों की बॉडी टेम्परेचर और इंटरनल ऑर्गन्स ऐसे थे जैसे एक्सट्रीम एनर्जी के इफेक्ट में आ गए हों। कुछ साइंटिस्ट्स ने ये थ्योरी प्रपोज की कि ये नेचुरल एवलांच या हाइपोथर्मिया नहीं था, बल्कि कुछ ऐसी पावर थी जो नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बाहर थी। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ मिस्टीरियस नोट्स और फाइल्स मिली जो गवर्नमेंट ने हाइड की हुई थी। ये फाइल्स बता रही थी कि उस एरिया में कुछ सीक्रेट फौजी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, मगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसे अननोन नेचुरल फिनोमेना कहा गया। लोकल लोगों के स्टेटमेंट्स भी हैरत अंगेज थे। उन्होंने कहा कि बर्फ और जंगल के बीच कुछ अजीबोगरीब शैडोज और मूविंग लाइट्स देखीं। कुछ ने कहा कि स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स और अननोन मार्क्स मिले जो किसी ह्यूमन या एनिमल के नहीं थे। दोस्तों, जब साइंटिस्ट्स ने इन सब ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज किया तो उनको समझ आया कि ये लोग शायद किसी अननोन फोर्स या एक्सट्रीम नेचुरल एनर्जी का सामना कर गए थे। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक वार्निंग थी कि इंसान को कभी भी नेचर के कुछ सीक्रेट्स के करीब नहीं जाना चाहिए। और इस सब के दरमियान लशों पर मिलने वाली तबकारी का पैटर्न इतना अनयूजुअल था कि ये प्रूव करता था कि कोई या कुछ उस वक्त वहाँ प्रेजेंट था जिसे नॉर्मल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि असली स्टोरी अभी आगे है। पार्ट 3 में हम देखेंगे फौजी सीक्रेट्स और हिडन एक्सपेरिमेंट्स, ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन फाइल्स और सच्चाई जो गवर्नमेंट और दुनिया से छुपाई गई। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ये हॉरर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ अभी सिर्फ शुरू हुई है।